तो सभी को नमस्कार मेरा। जैसे कि आपको पता ही है, आपको हमारा सेट 11 है, 10 हमारे सेट कंप्लीट हो चुके हैं पूरे इंजन पार्ट के हमारे, ठीक है। तो आज हमारा सेट 11 है चार्जिंग एंड स्टार्टिंग सिस्टम। और जैसे कि आपको पता ही है, वन शॉट इंजन की रिवीजन भी मैंने करवा दी है पिछले वीडियो में, जिसने नहीं देखी हो जाके देख लेना प्लीज, ठीक है। और सबकी पीडीएफ आपको सारी वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में मिलेगी इन डिटेल में, ठीक है। तो आज हमारा है चार्जिंग एंड स्टार्टिंग सिस्टम। पहला अल्टरनेटर और डायनमो, ठीक है। तो अल्टरनेटर होता है ना, जो अल्टरनेटर, इसको याद करो, अल्टरनेटर और डायनमो को, डायमनो, ये तो होता है एसी करंट जनरेट, ये करता है डीसी करंट जनरेट, ठीक है। ये पावर लेता है इंजन से, ठीक है। और ये लेता है पावर, मतलब जैसे कि मैकेनिकल मोशन से लेता है ये, जो इंजन की होती है, ठीक है, उससे। तो ये मतलब ये बैटरी को डायरेक्ट चार्ज कर सकता है, डायनमो डायरेक्ट चार्ज कर सकता है बैटरी को ये, ठीक है, डायरेक्ट, ठीक है। इससे कुछ इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स चलते हैं कार के, ठीक है। ड्राइव, सम कंपोनेंट्स ऑफ कार इलेक्ट्रिक सिस्टम, ठीक है। और जो अल्टरनेटर होता है, ये एसी करंट जनरेट करता है, इससे चलते हैं कार के स्विच, एसी, बल्ब, ये सब कुछ चलता है इससे, ठीक है। और ये एक होता है इसमें रेक्टिफायर, रेक्टिफायर की हेल्प से ये बैटरी को चार्ज करता है, ठीक है। रेक्टिफायर 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 क्या करता है, एसी करंट को डीसी करंट में कन्वर्ट करता है ताकि बैटरी हमारी चार्ज हो सके, ठीक है। तो ये इनमें डिफरेंस है। और अगर स्टार्टर मोटर रोटेट्स, स्टार्टर मोटर है वो किसे रोटेट करती है, सबसे पहले जब स्टार्ट करती है तो वो फ्लाई व्हील को रोटेट करती है, ठीक है, फ्लाई व्हील को। तो जब हम चाबी मारते हैं तो स्टार्टर मोटर सबसे पहले फ्लाई व्हील को रोटेट करती है। और मिनिमम स्टार्ट करने के लिए इंजन को, फ्लाई व्हील को कितने आरपीएम की जरूरत होती है, 100 आरपीएम की, सबको पता ही होगा, 100 आरपीएम बताया था मैंने। और अल्टरनेटिव ऑपरेटेड बाय, तो मैंने बताया था कि अल्टरनेटर किससे, इंजन से ऑपरेट होता है। तो किसके थ्रू होता है, बेल्ट के थ्रू, बेल्ट, जैसे एक बेल्ट लगा देते हैं कैम शाफ्ट से, तो उससे ऑपरेट होता है, ठीक है, उससे पावर लेते हैं इंजन से। और फिर एसिड यूज इन ऑटोमोबाइल बैटरी, कौन सा एसिड यूज होता है ऑटोमोबाइल की बैटरी में, तो सबको पता होगा H2SO4, H2SO4, H2SO4 को बोलते हैं हम सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये किस में यूज होता है, ऑटोमोबाइल में ज्यादातर, जो लेड बैटरी होती है उसमें, ठीक है, लेड बैटरी, ठीक है। और फिर ज्यादातर बैटरी कितने वोल्ट की यूज होती है कारों में, तो कार में होती है 12 वोल्ट की, और बड़े हैवी व्हीकल्स में हो जाएगी 24 वोल्ट की, दो में हो जाएगी, ठीक है, 24 वोल्ट की HMV व्हीकल में, और ये 12 वोल्ट की LMV में, ठीक है। और कैसे बनती है, जैसे ये 12 वोल्ट की कैसे बनेगी, तो ये 6 सेलों से बनेगी, 1 2 3 4 5 6, ये 12 वोल्ट की बैटरी बनेगी 6 सेल से। तो ये इसमें 2 वोल्ट होगी, इसमें 2 वोल्ट, 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 तो कितनी होगी, 4 8 12, तो टोटल ऐसे करके बनते हैं। मतलब अगर पूछ ले तो आपको 12 वोल्ट की बैटरी कैसे बनती है, तो 6 सेलों से बनती है, और एक सेल में 2 वोल्ट होते हैं, ठीक है। तो ये सब याद रखना। तो जैसे पढ़ा हमने पहले अल्टरनेटर और डायनमो, तो अल्टरनेटर का काम होता है एसी करंट बनाना, और डायनमो का होता है डीसी करंट बनाना। डायनमो तो ओल्ड कार में यूज होता है, जो डायरेक्ट को बैटरी को चार्ज कर देता है, ठीक है। इसमें शॉर्ट सर्किट होने के चांसेस वगैरह ज्यादा रहते हैं। और अल्टरनेटिव मॉडर्न कार्स में आ गया विद द हेल्प ऑफ रेक्टिफायर, ये एसी करंट को पहले डीसी में कन्वर्ट करता है, जिससे फिर हमारी बैटरी चार्ज होती है, ठीक है। और ये सब मतलब लगभग सभी को चार्ज करता है, मतलब हेल्प करता है स्विच, एसी, बल्ब ऑन करने में। और ये सब कुछ कंपोनेंट्स इलेक्ट्रिक के करता था उसमें, ठीक है, ओल्ड कार्स में। तो फिर आ जाता है हमारा स्टार्टर मोटर रोटेट्स, किसे स्टार्टर मोटर रोटेट करती है, तो वो करती है फ्लाई व्हील को। और मिनिमम आरपीएम कितना चाहिए, 100 आरपीएम चाहिए उसके लिए। तो फिर आ जाता है अल्टरनेटिव ऑपरेटेड बाय, तो सबको पता ही है इंजन से ऑपरेट होता है, और तो किसके थ्रू होता है, बेल्ट के थ्रू होता है, जो कैम शाफ्ट से लग जाती है बेल्ट, ठीक है, उससे।
और फोर्थ है फिर एसिड यूज इन ऑटोमोबाइल बैटरी। कौन सा एसिड यूज करते हैं हम, तो सबको पता है H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं इसको, लेड बैटरी में यूज होता है ज्यादातर ऑटोमोबाइल की में, ठीक है। फिर आती है बैटरी, कौन सी बैटरी यूज होती है, कितने वोल्ट की यूज होती है। छोटी कारों में तो होती है 12 वोल्ट की, और बड़ी में व्हीकल में होती है ट्रक वगैरह में 24 वोल्ट की, से 12 की 2। तो ये कैसे बनती है मतलब, तो ये 6 सेल के कॉम्बिनेशन से बनती है, एक सेल में 2 वोल्ट होते हैं, ठीक है। तो टोटल हो गए 12 वोल्ट, ठीक है। ऐसे अगर इसकी चार्जिंग आपको क्वेश्चन जैसे पूछ लिया, किसी की चार्जिंग अगर बैटरी की 8 कुछ वोल्ट है तो वो डिस्चार्ज हो गया, ठीक है, वो मतलब घट रही है, मीटर एक चेक करने का होता है, ठीक है। उससे आपको डिटेल में मैं इसकी PDF डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और हम अगला सेट करेंगे इसके बाद सेट 12, ठीक है। थैंक यू।